देखिए, सरकार की गौ रक्षा के लिए आपको सबको पता ही होगा, हमारे योगी सरकार चाहती है गौ रक्षा हो, और तरह तरह की आप लोगों के अखबारों में सूचना मिलती रही कि गौ रक्षकों को भी इसमें आगे आना चाहिए। सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है। इसी नाते हमने शुरू से 2019 से हमने सरकार के सहयोग किया और हमने 1000 गोवंश सरकार से लिया, जिसके लिए सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया। उनका पूरा गौशाला बनाने का और सब उनका रहन सहन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमने अपने स्वामी रामतीर्थ मिशन गौरक्षा अभियान से करवाया। 3 जगह गौशालाएं बनी, 1000 गौवंश उसके अंदर सुरक्षित हुआ, जिसके लिए सरकार ने हमें पहले तो ये कहा था सब तरह की सुविधाएं बनाएंगे उसके अंदर, लेकिन 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से हमको 30 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से हमको उन्होंने भरण पोषण का पैसा देना। देखिए, सरकार की गौ रक्षा के लिए आपको सबको पता ही होगा, हमारे योगी सरकार चाहती है गौ रक्षा हो, और तरह तरह की आप लोगों के अखबारों में सूचना मिलती रही कि गौ रक्षकों को भी इसमें आगे आना चाहिए। सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है। इसी नाते हमने शुरू से 2019 से हमने सरकार के सहयोग किया और हमने 1000 गोवंश सरकार से लिया, जिसके लिए सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया। उनका पूरा गौशाला बनाने का और सब उनका रहन सहन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमने अपने स्वामी रामतीर्थ मिशन गौरक्षा अभियान से करवाया। 3 जगह गौशालाएं बनी, 1000 गौवंश उसके अंदर सुरक्षित हुआ, जिसके लिए सरकार ने हमें पहले तो ये कहा था सब तरह की सुविधाएं बनाएंगे उसके अंदर, लेकिन 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से हमको 30 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से हमको उन्होंने भरण पोषण का पैसा देना। देखिए, गौशाला के लिए सरकार ये चाहती है कि जो गौभक्त हैं वो केवल जो गौ माता की जय करके अपना बदला झाड़ लेते हैं, वो भी गौ रक्षा के इस कार्य में सरकार के साथ सहयोग करें। इसी नाते हमने शुरू से सरकार से सहयोग करने के नाते 1000 गाय निराश्रित गौवंश हमने सरकार से लेना स्वीकार कर लिया, और उनके लिए एक नया पैसा भी फूटी कौड़ी भी सरकार से नहीं ली। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद बनाया, गौशालाएं उनके लिए बनाना, उनके लिए लड़ावनी, उनके लिए पानी, सब व्यवस्थाएं हमने करी। यानी कि पक्के उनकी छत और पैरों के नीचे गंदगी ना हो उसके लिए सब खरंजा वगैरह वो सब हमने लगवा के दिया। और गाय हमारे पास सब जितनी सुरक्षित हैं, आप लोग कभी जाएं हमारी गौशालाओं में जो पते इसमें लिखे हुए हैं तो देखिए, जो सरकारी बना रखे हैं इन्होंने गौ आश्रय स्थल, वहाँ क्या हालत है गाय की, और हमारी जो गौशाला है वहाँ पर क्या हाल है गाय की। तो हम ये कर रहे थे काम इन्होंने, लेकिन बीच में धर्मपुर गौशाला के लिए भ्रष्टाचार का एक मामला बीच में फंस गया। बाबा क्या उसका जो हमने कभी स्वीकार नहीं किया था, देखा नहीं, तो इन्होंने एक प्रकार उसको गौशाला को अपने रिकॉर्ड में भंग कर दिया, जबकि वहाँ पर गाय सब सुरक्षित हैं और आज भी वहाँ पर सेवा पा रही है। अब हमारा इनसे ये बार बार आग्रह था सरकार से कि इनका जो आपने डिफंग कर दिया है, गौशाला बंद कर दी, जबकि गाय वहाँ पर सामने खड़ी सेवा पा रही है, इसको चालू करिए। जो आपका अनुदान 30 रुपए वाला है वहाँ शुरू होना चाहिए। लेकिन इसका इनका ये कहना है, अब जो वर्तमान डीएम साहब हैं इनका भी ये कहना है कि प्राइवेट गौशाला में गाय देने का कोई प्रावधान नहीं है। हमने कहा साहब अगर नहीं है तो हमारे पास तो 3 गौशालाओं में आपने 1000 गाय दे रखी है, तो या तो आप पूरी वापस ले लो। एक गौशाला को 3.5 साल से आपने ये सोच करके वो प्रावधान नहीं है, आपने अनुदान बंद कर दिया। ये तो बात समझ में नहीं आती। अगर कोई नियम कानून है तो सबके लिए एक है। धर्मपुर गौशाला के लिए अलग हो जाए और उनके लिए अलग हो जाए हमारी कैंपथल और मोहनपुर के लिए, जबकि तीनों प्राइवेट गौशालाएं हैं। इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है, तो उन्होंने जो है अपने सीबीओ से लिखित पत्र लिखे, कैसे हुआ कहाँ नहीं हुआ, इस तरह का पत्र लिखते रहते हैं और जांच करते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम जांच का परिणाम क्या होता है। अभी पीछे जो है उन्होंने भी, कमिश्नर साहब ने भी जांच उसके लिए अब संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेने के बाद में परिणाम हुई 0 का 0। तो इनका कुल मिलाकर डीएम साहब ने ये कहा कि या तो हम 4 गाय दे सकते हैं, जिसको ये बोल रहे थे, ये मैंने इसमें लिखा क्या, सहभागिता में प्रति व्यक्ति 4 गाय मिल सकती हैं, या गौशाला निराश्रित गौवंश जो है वो सब सरकारी गौशालाओं में रह सकता है।
यानी कि प्राइवेट गौशालाओं ने। मैंने कहा साहब तो 1000 पूरी वापस ले ली, हमने लिख के दे दिया। इसको लिखे हुए भी आज 1.5 महीना हो गया। क्या मांग है? मांग तो हमारी यही है कि उसको या तो डिफंक जो किया रखी है उसे चालू करिए, गाय तो है वहाँ पर, उसका जो अनुदान पूरा शुरू करिए, और नहीं तो पूरी की पूरी 1000 हमारी वापस ले लीजिए और हमारा अब तक का हिसाब करें। सीधी सी बात है। अभी आप कह रहे थे भ्रष्टाचार का